यह कहानी प्रतिशोध, सत्ता के खेल और मानवीय भावनाओं के बीच बुनी गई एक जटिल दास्तान है। यहाँ इस पटकथा का विस्तृत रूपांतरण प्रस्तुत है। अध्याय 1। सलाखों के पीछे दहकती चिंगारी। जेल की कालकोठरी की दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा भूरा फर्श पर अपनी उंगलियों से लकीरें खींच रहा था, लेकिन उसका दिमाग तबाही के नक्शे बना रहा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी, बल्कि वहां अब एक ठंडी जम चुकी नफरत थी। चोरी छिपे लाए गए एक पुराने मोबाइल पर उसने कांपती हुई उंगलियों से नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से भारी और गूंजती हुई आवाज आई जैसे पाताल से निकल रही हो। हेलो। कौन? गुल्लू दादा की आवाज में एक सत्ता का अहंकार था। दादा गुरु, मैं भूरा। पहचान लिया ना? भूरा का स्वर फटा हुआ लेकिन तीखा था। मुझे साकेत, जूली और उस एसपी सचिन सिंह ने नेस्तनाबूद कर दिया है दादा। मेरा साम्राज्य, मेरी सल्तनत, मेरे वफादार सब मिट्टी में मिल गए। मैं इन तीनों की लाशें देखना चाहता हूं। एक लंबी खामोशी के बाद गुल्लू दादा बोले, भूरा, तू पागल हो गया है। साकेत सिर्फ कलेक्टर नहीं है, वो मुख्यमंत्री अरविंद गोखले की ढाल है। और जूली, वह उस ढाल की चमक है। आग में हाथ मत डाल, हाथ जल जाएंगे। आग तो पहले ही लग चुकी है दादा। भूरा चिल्लाया, मैं जूली को अगवा कर चुका हूं। अब पीछे हटने का रास्ता बंद है। गुल्लू दादा का स्वर अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तूने अपनी मौत खुद लिख ली है। आज के बाद मुझे फोन मत करना। तू अब अकेला है भूरा। अध्याय 2। बेबसी और नई चाल। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। जेल के भीतर भूरा एक घायल भेड़िए की तरह छटपटाता रहा। बाहर उसके कुछ वफादार टपोरी उसे बचाने की जद्दोजहद में थे। भाई की जमानत क्यों नहीं हो रही? एक टपोरी ने वकील का कॉलर पकड़ते हुए पूछा। वकील ने फाइलें समेटते हुए कहा, भाई की फाइल पर ऊपर से दबाव है। जज साहब कहते हैं कि भूरा का बाहर आना समाज के लिए जहर जैसा है। पूरा 1 साल बीत गया। भूरा जो कभी शेर की तरह दहाड़ता था, अब जेल की कतारों में चुपचाप खाना खाता दिखता। लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक नया मुखौटा तैयार कर लिया था, मासूमियत का मुखौटा। अंततः हाई कोर्ट में एक लंबी बहस हुई। वकील ने भूरा के बदले हुए व्यवहार और मानवीय अधिकारों की दुहाई दी। जब जज ने जमानत की अर्जी मंजूर की, तो भूरा के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आई। ये मुस्कान खुशी की नहीं, बल्कि एक नए युद्ध के शंखनाद की थी। जेल के गेट से बाहर निकलते ही उसने खुली हवा में सांस ली। उसके साथी जश्न मना रहे थे, लेकिन भूरा की निगाहें दूर खड़ी पुलिस की वैन पर थीं। ये आजादी नहीं है, भूरा बुदबुदाया। ये बस शिकार करने के लिए मिला हुआ खुला मैदान है। अध्याय 3। जनसेवा का मुखौटा और नई सल्तनत। भूरा ने अपनी रणनीति बदल दी थी। वो जानता था कि अब बंदूक से ज्यादा ताकत बदनामी और जनाधार में है। उसने शहर के सबसे गरीब इलाकों, झुग्गी झोपड़ियों में अपनी पैठ बनानी शुरू की। उसने खुद को एक मसीहा के रूप में पेश किया। मैं भी तुम्हारी तरह सताया हुआ हूं, वो गरीबों से कहता। धीरे धीरे उसने उन लोगों की एक ऐसी फौज खड़ी कर ली जिन्हें समाज ने भुला दिया था। पुलिस की नजरों में वो अब बस एक सुधरा हुआ अपराधी था जो समाज सेवा कर रहा था, लेकिन हकीकत में वो एक अदृश्य साम्राज्य खड़ा कर रहा था। उधर साकेत और जूली के जीवन में एक नया मोड़ आया। मुख्यमंत्री ने साकेत का तबादला जूली के पड़ोसी जिले में कर दिया। साकेत, अब मुझे डर नहीं लगता, जूली ने एक शाम चाय पीते हुए कहा। अब तुम करीब हो और हमने जिले से भ्रष्टाचार की जड़ें काट दी हैं। साकेत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सतर्क रहना जूली। शांत समुद्र के नीचे अक्सर सबसे बड़ा तूफान छिपा होता है। अध्याय 4। अदृश्य शक्ति का प्रवेश। एक रात जब भूरा अपनी नई सल्तनत के साथ भविष्य की योजना बना रहा था, उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। तुम्हारे दुश्मनों का काल मेरे पास है भूरा। मिलना चाहोगे? भूरा ने अकेले जाने का फैसला किया। एक अंधेरे जर्जर गोदाम में एक साया खड़ा था। उस शख्स ने अपना चेहरा ढका हुआ था। साकेत को रास्ते से हटाना है, उस अजनबी की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। वो मेरे रास्ते का कांटा है और तुम्हारी बर्बादी की वजह। और जूली? भूरा ने पूछा। जूली को मैं संभालूंगा। उसकी जायदाद और उसका रसूख मुझे चाहिए। तुम बस साकेत को मिटा दो। ये लो तुम्हारी पहली किश्त। अजनबी ने नोटों से भरी अटैची भूरा की ओर सरका दी। भूरा ने नोटों की गड्डियों को देखा। उसे समझ आ गया कि ये कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर बैठा कोई सफेदपोश शिकारी है। डील पक्की, भूरा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 5। तूफान से पहले की शांति। अब खेल की बिसात बिछ चुकी थी। एक तरफ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति साकेत और जूली थे, जो जनता के लिए भगवान बने हुए थे।
दूसरी तरफ भूरा था, जिसके पास अब पैसा भी था और एक नया रहस्यमयी साथी भी। भूरा ने अपने साथियों से कहा, अब हम सीधे हमला नहीं करेंगे। हम उन्हें वहां चोट पहुंचाएंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा गर्व है, उनकी ईमानदारी और जनता के भरोसे पर। साकेत और जूली को इस बात का एहसास भी नहीं था कि जिस अंधेरे को उन्होंने मिटाया था, वो अब एक नए और भयानक रूप में उनके सामने खड़ा होने वाला है। अगले भाग में देखिए, कौन है वो अदृश्य शक्ति जिसने भूरा से हाथ मिलाया है। क्या साकेत और जूली अपनी ईमानदारी के दम पर इस नए खतरे को भांप पाएंगे? क्या भूरा का नया साम्राज्य लोकतंत्र की नींव हिला देगा?